हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय का अध्याय 7, जिसका नाम है हमारे सूर्य स्तंभ। तो बच्चों, इस अध्याय में हम भारतीय सेना की वीरता से परिचित होंगे और देश के लिए कुछ कर गुजरने का उत्साह भरने वाले प्रस्तुत पाठ में हमें एल्बर्ट एक्का के बारे में जानकारी मिलेगी और उन्हें किस प्रकार परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं परमवीर चक्र क्या होता है? और क्या आप ये भी जानते हैं कि भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान क्या है? आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक में संकलित एक ऐसे अध्याय का अध्ययन करेंगे जो हमें हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर देने के साथ साथ हमें देश के वीर सपूत और भारतीय योद्धा लॉन्स नायक एल्बर्ट एक्का की वीरता की कहानी भी सुनाएगा। तो सबसे पहले हम इसका सार देखते हैं। तो देश के लिए कुछ कर गुजरने का उत्साह भरते प्रस्तुत पाठ में भारतीय वीर सैनिक एल्बर्ट एक्का की उत्साहवर्धक एवं रोंगटे खड़े कर देने वाली एक घटना का वर्णन है, जिसमें इस वीर सैनिक ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। पाठ में भारत पाक युद्ध 1971 का वर्णन किया गया है। घटना भारत के पूर्वी क्षेत्र गंगा सागर से जुड़ी है, जो कि हमारे भारतीयों का एक तीर्थ स्थल है। इस क्षेत्र के लगभग सभी छोटे बड़े पुलों को पाकिस्तानी सेना ने ध्वस्त कर दिया था। पाकिस्तानी सेना स्वयं अधिक सुरक्षित स्थानों में डट गई थी। तो पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश से वहां पर चली जाती है, तो वो पहले हम लोगों से पहले पहुंच जाती है। पाकिस्तान का प्रयास भारतीय टैंकों, गाड़ियों एवं सैन्य गतिविधियों को रोकना था। अतः इस षड्यंत्र के विरुद्ध भारतीय सेना ने अपनी रणनीति तैयार की और 14वें गार्ड के लॉन्स नायक एल्बर्ट एक्का को उनके सैनिकों ने गंगा सागर पर पाकिस्तान के अवस्थान पर आक्रमण किया, जो अगरतला से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है। एल्बर्ट एक्का को पाकिस्तानी फौज की ज़बरदस्त गोलीबारी का सामना करना पड़ा। सहयोगियों के घायल हो जाने पर उन्होंने अपने बचे साथियों के साथ मौत के मुंह में जाने का निर्णय किया और सबसे आगे चले और वे अकेले पाकिस्तानी बंकर पर टूट पड़े और उन्होंने संगीन से 2 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के नींद सुला दिया। गोलीबारी रुक गई। गंभीर रूप से घायल एक्का अपने कुछ सहयोगियों के साथ पाकिस्तानी सैन्य पंक्ति को भेदते हुए आगे बढ़े। अभी वे अपने लक्ष्य पर पहुंचे ही थे कि पाकिस्तानी सैनिक एक भवन की दूसरी मंजिल से मीडियम मशीनरी गन से गोलीबारी करते जा रहे थे। एक्का के कुछ और सहयोगी मारे गए, पर एक्का ने हिम्मत नहीं हारी। वे पूरी ताकत एवं साहस से सरक कर भवन तक जा पहुंचे और अपनी संगीन से एक पाकिस्तानी तोपची को मार डाला। परंतु तब तक एक्का की स्थिति बुरी हो चुकी थी। वे गिर गए और सदा के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए। उनके बाद उनके दल के अन्य सैनिक भयरहित होकर आगे बढ़े और लक्ष्य पर पहुंचे। एल्बर्ट एक्का को अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो बच्चों, अब हम इसका अध्याय शुरू करते हैं। सैनिक या योद्धा होने की पहली शर्त है मृत्यु के भय से बाहर निकल जाना। किसी भी देश के सैनिक स्वयं ही मृत्यु के भय से बाहर निकलकर देशवासियों के जीवन की रक्षा करते हैं। ऐसे वीर जवानों को सम्मानित करके परमवीर चक्र इसी परंपरा की सर्वोच्च संज्ञा है। तो देश ऐसे वीर जवानों को सम्मानित करके सत नमन करता है। भारतवर्ष में परमवीर चक्र इसी परंपरा की सर्वोच्च संज्ञा है। तो सर्वोच्च भारतीय सेना का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? परमवीर चक्र है, जो कि मरणोपरांत दिया जाता है। मरणोपरांत होता है मरने के पश्चात।
मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित सूरवीरों में एक हैं लॉन्स नायक एल्बर्ट एक्का। तो मरने के बाद जो परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों में एक सैनिक कौन है? लॉन्स नायक एल्बर्ट एक्का। उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ गंगा सागर जो कि 1971 में हुआ था में वीरतापूर्वक कार्य के लिए परमवीर चक्र मिला था। हमारी सेना को पूर्वी क्षेत्र में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। पूर्वी बंगाल की भूमि में कई स्थलों पर पानी भरा हुआ था। इस भूमि पर अनेक नदियां थीं और उन पर कमज़ोर पुल बने हुए थे। इनमें से अधिकांश पुलों को पाकिस्तानी सेना ने उड़ा दिया था। पाकिस्तानी सेना स्वयं अधिक सुरक्षित स्थानों में डट गई थी। वे सीमा पर फैल गए थे और आने जाने के मुख्य स्थलों पर तैनात थे। इसके अलावा पाकिस्तानी फ़ौज ने ऐसे बंकर बना लिए थे जो भूमिगत खाइयों में परस्पर मिले हुए थे। तो बच्चों, बंकर जमीन के अंदर बने ऐसे तहखाने होते हैं जहां से सैनिक छिपकर चौकीदारी और दुश्मनों पर वार करते हैं, उसी को हम बंकर बोलते हैं। तो ये लोग अंदर से सुरंग टाइप से बना लेते हैं और फिर उसके अंदर वो लोग छिपके बैठ जाते हैं, उसी को बंकर बोलते हैं। सुरंगें बिछा दी गई थी। ये सारी कार्यवाही टैंकों, गाड़ियों और सैनिकों की गतिविधियों को रोकने के लिए की गई थी। पाकिस्तानी सेना के तमाम प्रयासों को विफल करने के लिए हमारी सेना ने सर्वप्रथम सुरक्षित स्थानों को बचाने का निर्णय लिया। तो सेना ने क्या किया? सबसे पहले सुरक्षित स्थानों को बचाने का फैसला लिया। तत्पश्चात दुश्मनों की संचार लाइनें काट दी गई और उसके बाद उन्होंने क्या किया? जो दुश्मनी संचार लाइनों से बातें कर रहे थे उन लाइनों को उन्होंने काट दिया और हमारी सेना ने अपनी रणनीति तैयार की जिसके तहत दुश्मन सेना के सामने से आक्रमण को रोका जा सके। और फिर इन लोगों ने अपनी रणनीति तैयार की जिसके तहत उन्हें क्या करना था? दुश्मनों के सामने जा कर के उन्हें रोकना था, पीछे से मार की जा सके और मुख्य सड़कों से अलग हटकर सुनसान गलियों से आया जाया जाए। हमारी सेना ने नदियों, नहरों और टूटे पुलों को वायुयानों, हेलीकॉप्टरों और नौकाओं द्वारा पार किया। तो जो टूटे हुए पुल थे उन्हें वायुयान, हेलीकॉप्टर और नौका द्वारा हमारी सेना ने पार किया और कहाँ पहुँची? वो गंगा सागर पहुँची। फिर भी पाकिस्तानी फ़ौज के साथ आमने सामने से मुठभेड़ यदाकदा बचाई नहीं जा सकी। एक ऐसा अवसर आया जब 14वें गार्ड के लांस नायक एल्बर्ट एक्का को उनके सैनिकों ने गंगा सागर पर पाकिस्तान के अवस्थान पर आक्रमण किया। तो बच्चों, एक ऐसा मौका आता है जब एल्बर्ट एक्का को कहाँ जाना पड़ता है? गंगा सागर पर, जहाँ पे पाकिस्तानी सेना ने क्या कर रखा था? अतिक्रमण कर रखा था। यह स्थान अगरतला से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है। तो अगरतला जो है वहाँ से ये 6 किलोमीटर से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर है और जब हम कोलकाता की तरफ से जाते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा दूरी पर पड़ता है। और गंगा सागर क्या है? हमारे हिंदुओं का एक पवित्र स्थल है जहाँ पर लोग बाग क्या करते हैं? तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं। और एक पुरानी कहावत प्रचलित है इसके लिए कि चारों धाम बार बार, गंगा सागर एक बार। तो हमारे हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि गंगा सागर तो सिर्फ एक बार ही जाया जा सकता है क्योंकि वो कहाँ पर है? समुद्र के बीचों बीच स्थित है। इस स्थान को अधिक सुरक्षित किया गया था। जैसे ही हमारे सैनिक आगे बढ़े वैसे ही उन्होंने गोला बारूद की बौछार का सामना करना पड़ा, परंतु इससे उन्हें कोई भय नहीं लगा, वे आगे बढ़ते रहे। तो जैसे ही उन्होंने गंगा सागर में प्रवेश किया उन्हें गोला बारूद की बौछार का सामना करना पड़ा, लेकिन जो हमारे सैनिक हैं वो क्या है? बहुत बहादुर हैं और वे आगे बढ़ते रहे। एल्बर्ट एक्का ने देखा कि पाकिस्तान की फ़ौजें उनके सैनिकों पर लाइट मशीन गन से गोलियों की
बौछार कर रही हैं, यही समय उनके निर्णय लेने का था। उनसे किसी ने मौत के मुंह में जाने को नहीं कहा था। तो जो एल्बर्ट एक्का थे उनसे किसी ने ये नहीं कहा था भाई तुम मौत के मुंह में जाओ। ये तो क्या था, सेल्फ तो ये तो क्या था, उनका सेल्फ डिसीजन था जो उन्हें अपने आप लेना था। और उनसे किसी ने नहीं कहा था कि वो मौत के घाट उतर जाएं। तो उनसे किसी ने मौत के मुंह जाने को नहीं कहा था, परंतु एक्का को किसी परामर्श की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था। उन्होंने नितांत अकेले ही पाकिस्तानी बंकर पर धावा बोल दिया। उन्होंने संगीन से 2 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। तो बच्चों, संगीन क्या होती है? बंदूक ही होती है एक तरह की, जो कि एक तरह का नोकदार हथियार है जो बंदूक पर चढ़ाया जाता है। तो वो जो बड़ी बड़ी बंदूकें चलाते हैं उन्हीं को संगीन बोलते हैं। उन्होंने संगीन से 2 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तान की मशीन गन का चलना बंद हो गया। एल्बर्ट एक्का गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अपने घावों की चिंता छोड़कर वह अपने साथियों सहित आगे बढ़ने लगे। तो एल्बर्ट एक्का घायल होने के बाद भी आगे बढ़ते रहे। उन्होंने एक बंकर के बाद दूसरे बंकर को हटाया। वह पाकिस्तानी सैन्य पंक्ति को भेजते चले गए। हमारे सैनिक अपने लक्ष्य के अनुसार उत्तरी किनारे पर पहुंचे ही थे कि पाकिस्तानी सैनिकों ने एक सुरक्षित भवन की दूसरी मंजिल से मीडियम मशीन गन से गोलियों की बौछार प्रारंभ कर दी। हमारे कुछ सैनिक मारे गए और वे आगे नहीं बढ़ सके। एक बार फिर एल्बर्ट एक्का ने पूरी ताकत और साहस से कार्रवाई का निर्णय लिया। उन्हें अपने घावों और दर्द की चिंता नहीं थी। वे कमज़ोर हो गए थे, फिर भी अपने प्राणों को खतरे में डाल सरक सरक कर भवन तक जा पहुँचे। वह घुटनों के बल खिसके, यदा कदा वह सांप के समान अपने पेट के बल सरके ताकि दुश्मन के गोला बारूद से बचे रहें। वह अपने लक्ष्य स्थल तक पहुंच गए। उन्होंने धीरे से बंकर के एक खुले छेद से हाथगोला दाग दिया। एक पाकिस्तानी सैनिक मर गया और दूसरा सैनिक घायल हो गया, परंतु इतना ही पर्याप्त नहीं था। पाकिस्तानी मीडियम मशीन गन की गोलियों की बौछार चलती रही। एल्बर्ट एक्का को प्रत्येक दशा में अपनी शक्ति का उपयोग करना था। उन्हें महामानव जैसा साहस था। उनके घायल शरीर से रक्त बह रहा था, फिर भी वे आगे खिसकते गए। उन्होंने बंकर में घुसकर अपनी संगीन से एक पाकिस्तानी तोपची को मार डाला। पाकिस्तानी तोपची सदा के लिए मौन हो गया। हमारे सैनिक भयरहित होकर आगे बढ़ गए, परंतु एक्का को काफ़ी गंभीर चोटें लगी। उनका शरीर ऐसा नहीं रहा कि अधिक चोटों को सह सके। वह गिर गए और उन्होंने सदा के लिए अपने नेत्र मूंद लिए, परंतु उन्होंने संतोष के साथ अपने प्राण त्यागे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि उनका लक्ष्य पूरा हो चुका है। लांस नायक एल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इनका बलिदान प्रत्येक भारतीय में देश के लिए कुछ कर गुजरने का उत्साह भरता है। आओ हम भी अपने देश की रक्षा की सौगंध लें। तो बच्चों, इस अध्याय से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें क्या करनी चाहिए, देशभक्ति की भावना पैदा करनी चाहिए और देशभक्ति की भावना का विकास हमें हमारे अंदर करना चाहिए। इसके बाद हमारे शब्दार्थ हैं। योद्धा का अर्थ होता है वीर सैनिक, सूरवीर होता है वीर पुरुष,
तोपची होता है तोप चलाने वाला। संगीन होता है एक तरह का नोकदार हथियार जो बंदूक पर चढ़ाया जाता है। बंकर होता है ज़मीन के अंदर बने ऐसे तहखाने जहाँ से सैनिक छिपकर चौकीदारी और दुश्मनों पर वार करते हैं। शौर्य होता है वीरता और मरणोपरांत होता है मरने के पश्चात। तो बच्चों, आज का अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं। बाय स्टूडेंट।